हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले भारतीय फन मैथ क्लास 10 वास्तविक संख्या का 1 का डी पार्ट 2 बताने वाले हैं। पार्ट 1 बता चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा शुरू से 1 का ए बी सी पहले बता चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। 1 के डी के 3 तक बता चुके हैं, चौथा से बाकी था। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। नीचे दिया गया कुछ सवाल है, उस सवाल का क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार में इसमें दिए गए सारे संख्या का दशमलव प्रसार हम ज्ञात करेंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है या बेसिक से जानना चाहते हैं, वो दशमलव प्रसार निकालने का तरीका हम पहले बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पूरे संख्या को एक बेसिक लेवल से छोटा लेवल से हाई लेवल तक गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो सवाल दिया हुआ किताब में उसी सवाल को हम यहाँ बनाते हैं। चलिए, 4 के पहला सवाल में लिखा हुआ है 3.3/8 है, इसको दशमलव प्रसार में ले जाना है। क्या करेंगे, इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 8 3 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 बट्टा हो जाएगा 8। सवाल तोड़ने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो p बट्टा q होता है, बट्टा के नीचे जो संख्या होगा ना, उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। क्या करेंगे, ऊपर रहेगा 27 रहेगा, नीचे 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, ये हो जाएगा शांत। इसमें शांत अशांत तो नहीं कहा गया, लेकिन कंडीशन रहता है कि पहले रहेगा कि इसको शांत अशांत बदले। यदि शांत होता है तो p बटा q के रूप में लाए, तो ये हो गया मेरा शांत। जब शांत हो गया तो p बटा q के रूप में लाए, सॉरी दशमलव प्रसार में लाएंगे। दशमलव प्रसार में लाने के लिए क्या करते हैं कि पावर ग्रुप में चढ़ाते हैं। 27 है, रहने देंगे। 2 कितना है, 3 गो 2 है, तो 2 का पावर हो जाएगा 3, लिख देंगे यहाँ पे। 2 का पावर लिख देंगे 3, क्यों लिखे, 2 है 3 गो। कंडीशन ये है कि जो भी संख्या को तोड़ना होता है ना, उस संख्या को संख्या के नीचे वाला संख्या में है ना 2 और 5 की संख्या बराबर रखना होता है। मतलब कि नीचे 2 है 3 गो, तो हमें 5 भी 3 गो चाहिए। अब 5 3 गो चाहिए तो हमें हर हाल में लाना होगा। कैसे लाएंगे, उसका तरीका ये होता है कि जितना कमी हो ना, जिस चीज़ की कमी हो उसको नीचे ऊपर दोनों गुना कीजिए। मतलब हमें लाना है नीचे में, लेकिन दोनों तरफ गुना करें। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमें नीचे लेंगे तो ऊपर भी गुना करना होगा, तभी दोनों संतुष्ट हो सकता है। मैथ के नियम में गलत नहीं हो सकता है। अगर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर गुना नहीं करेंगे, तो वो नियम अनुसार गलत माना जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर हमें 5 भी 3 गो चाहिए तो क्या करेंगे, 3 को 5 से नीचे गुना करेंगे और 3 को 5 से ऊपर भी गुना कर देंगे। 5 गुने 5 गुने 5 कर दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में जो गुना किए ना, फाइनल गुना करके मान लिख देंगे। मतलब कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 27 हम कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 25 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 125। 125 गुने 27 करेंगे तो पूरा फाइनल मान जो हो जाता है 125 गुने 27। 125 गुने 27 लगभग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 125 गुने 27, ये हो जाएगा 27 पंचे हो जाता लगभग 270 का 135। 27 पंचे हो जाएगा 135 के 5 बचेगा 13। 27 दूना 54, 54 13 हो जाता लगभग 54 और 13 हो जाएगा 67। 67 के 7 बचेगा 6। 27 से 27 6 हो जाएगा 33, यानी कितना हो गया 3375। तो ऊपर लिख देंगे हम 3375 लिख देंगे। ऊपर गुना कर कितना लिख दिए, 3375 लिख दिए। अब क्या हुआ कि नीचे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 रहने देंगे। 5 की संख्या 3 को, तो इसको भी पावर ग्रुप में लिख देना। ऊपर वाला गुना कर देता है, नीचे वाला को पावर ग्रुप में। 5 3 गो है तो 5 पावर लिख देंगे 3। ऊपर रहेगा 3375 रहेगा ही ऊपर में, और नीचे क्या करते हैं कि 2 का पावर 3 या 5 पावर 3 है ना, तो पावर दोनों का समान है। तो जब दोनों का पावर समान हो तो बेस को गुना करते हैं, यानी 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 के पावर हो जाएगा 3, यानी 3375 बट्टा हो गया 10 के पावर 3। अब क्या करते हैं, 3375 रहने देते हैं। 10 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 1 पर हो जाएगा 3 गो 0, यानी 10 के पावर 3 का मतलब हो जाता है 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो क्या है 10 देगा 100 देगा 1000 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है कि पावर 3 का मतलब 3 बार गुना करता है। 3 बार गुना करने पर मतलब 3 को 0 आता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं कि पावर 10 के पावर 3 है तो 1 पर 3 को 0 हम लिख सकते हैं। 3 को 0 से जब भाग देते हैं ना, तो नियम अनुसार ये कहता है कि जितने 0 से भाग देना हो, यानी कि 100 से 1000 से 10,000 से भाग देंगे, जितने 0 वाला अंक से हम भाग देंगे ना, पॉइंट के बाद उतना ही अंक होना चाहिए। मतलब कि 3 को 0 है ना, तो इसको भाग देने पर पॉइंट के बाद 3 गो अंक होना चाहिए। 3 गो अंक लाने के लिए क्या करते हैं, पीछे से संख्या लेते हैं। पीछे कौन है, 5 है, 3 गो अंक पुराएंगे। तो पहले 5 लिख दिए, 1 अंक हो गया। फिर दोबारा लेंगे 7 लेंगे, 2 अंक हो गया। फिर 3 लिए, 3 अंक पुर गया, अब पॉइंट दे देंगे। चौथा अंक बाकी है तो लिख देंगे, नहीं रहेगा तो 0 लिख दे, लेकिन है तो हो गया तो हम लिख दिए 3.375, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए।
3.3/8 था, पूर्णांक पहले तोड़ेंगे। 8 3 24, 3 27/8 किए हैं, 27 को रहने दिए। 8 का गुणनखंड तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 आया है, जो कि क्या हो गया, शांत हो गया। इसमें नहीं कहा गया शांत, लेकिन आप लिख दीजिएगा शांत अशांत लिख दिए। शांत हो गया तो उसे बनाना है आगे। 27 को रहने दिए, 2 3 गो था, 2 का पावर लिख दिए 3। अब हमें 2 का पावर 3 लिख दिए, इसका मतलब है कि 2 3 गो है, 2 की संख्या 3 गो है, तो 5 भी हमें 3 गो चाहिए हर हाल में। तो 5 3 गो चाहिए तो क्या करेंगे, जितने चाहिए उतने 3 को 5 से ऊपर, 3 को 5 से नीचे गुना के, ऊपर गुना करके फाइनली मान लिख देंगे। नीचे 2 का पावर 3 था, ये इसको भी पावर ऊपर चढ़ा देंगे। 5 3 गो था, 5 पावर हो जाएगा 3, ऊपर 33 75 है, दोनों के पावर में 3 है ना, तो बेस दोनों गुना हो जाएगा। 2 5 10 पावर 3, ऊपर हो गया 33 75। 10 पावर 3 का मतलब यहाँ देखेंगे कि 10 गुने 10 गुने 10 के 1000 है, 1000 लिख दिए। अब 1000 से भाग देंगे तो 3 को जैसे भाग देना, पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो पीछे से लिए पहले 5 फिर 7 फिर 3 दिए, पॉइंट देकर फिर ये 3 दे दिए, यानी फाइनली मान मेरा कितना हो गया, 3.375, जो क्या होगा, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल है 327/500। 327/500, इसको क्या करेंगे, 327 रहने देंगे। अब 500 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 2 से भाग देंगे, 2 से कटेगा 250, 2 से कटेगा 125, ये 5 से कटेगा 25 मरतबा, फिर 5 से कटेगा 5 मरतबा, यानी कि आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है, ये नया है, तो क्या हो गया, ये शांत हुआ। कैसे, क्योंकि नीचे में सिर्फ 2 रहेगा और सिर्फ 5 रहेगा, दोनों रहेगा तो क्या आएगा, शांत होता है, तो ये हो गया शांत। शांत अशांत के बारे में हम पार्ट 1 बता चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि शांत हमें हो गया है। अब दशमलव बनाना है तो ऊपर रहेगा 327 रहेगा ही, और 2 कितना है, तो 2 को 2 है, तो 2 का पावर हो जाएगा 2। अब 5 कितना है, 1 2 3, तो 5 पावर हो जाएगा 3। अब 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 3 हो गया, लेकिन हमको चाहिए संख्या दोनों बराबर, मतलब कि 2 भी चाहिए था जितना, उतना 5 भी चाहिए। 5 3 गो है, 2 भी हमें 3 गो चाहिए था, लेकिन एगो कमी है, यहाँ पूरा नहीं गुना करेंगे। 5 3 गो है तो 2 भी 3 गो चाहिए, तो 3 गो लाने के लिए कमी कितना, एक ही 2 कमी है, क्योंकि 2 गो पहले से है, तो 1 गो 2 से ऊपर है, 1 गो 2 से नीचे गुना करेंगे, ऊपर फाइनली गुना कर देंगे। 3 2 सत्य हो जाएगा 14 का 4 1, 2 से 2 4 1 5, और 2 3 हो जाएगा 654, और बट्टा 2 के पावर 2 और 2 1 3 को 2 हो गया, तो अब लिख देंगे 2 के पावर 3 और 5 के पावर लिख देंगे 3। अब क्या हो जाएगा 654, और बट्टा क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 5 के पावर 3, दोनों के पावर 3 है, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। जब पावर बराबर हो तो हम बेस को गुना कर दे, 2 पंचे हो जाएगा 10 के पावर 3, यानी कि हो गया 654 बट्टा 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 गो जीरो। अभी ने बताया था पहले कि 10 के पावर 3 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10 करते हैं तो आता है 1000। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 1 पावर 3 है तो 1 पर 3 को जीरो दे देंगे। उसी प्रकार हम भाग देंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो हमें 3 गो जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए। लास्ट से लेंगे, 4 लिए, 1 अंक 5 लिए, 2 अंक 6 लिए, 3 अंक पुड़ गया, पॉइंट दी। अब चौथा अंक इसमें नहीं है, 1 नंबर सवाल में चौथा अंक था तो लिख दिए थे, यहाँ चौथा अंक है ही नहीं, तो चौथा अंक नहीं बचे, यानी जिस अंक को चाहिए अगर वो अंक नहीं रहे तो उसके बाद लिख देते हैं 0, यानी 0.654 क्या हुआ, इसका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है 6/15 है। तीसरा सवाल है 6/15, ऊपर 6 रहेगा या 15 गुणनखंड तो क्या हुआ 3 गुने 5। ऐसे देखने से लग रहा है या तो आसान हो गया है, तो आसान होगा तो आगे बढ़ाना नहीं, लेकिन ये आसान तो नहीं होता है। क्या है, 5 है, 3 है, 3 से ही करता है 2 मर्द, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 और नीचे बचेगा 5। हम जानते हैं कि नीचे में सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो शांत होता है, तो ये क्या हो जाएगा पहली मर्तबा, तो ये क्या है शांत है। जब शांत है दशमलव प्रसार में लाएंगे, दशमलव में लाने गए 2 है 5 1 है, तो 5 1 है तो 2 भी हमको कितना चाहिए, 1 को चाहिए। अब 1 2 चाहिए लेकिन है नहीं, तो 2 से नीचे और ऊपर दोनों गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10। 0 से भाग दे, 1 को 0 से भाग देने पर 1 अंक ही चाहिए, 1 अंक खुद दे 4 है, रहने दिए पॉइंट दिए, कुछ नहीं बचा 0, यानी कितना आ गया 0.4 हो गया, जो क्या है इसका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 35/50 है, यानी कि चौथा सवाल है 35 और बट्टा है 50।
यहाँ क्या किए 35 रहने दिए, 50 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5 की। अब देखिए ये कटने वाला है तो 5 से कट जाए कितने मरतबा 7 मरतबा, यानी कि 7 अब बट्टा 2 एगो है तो 2 गुने 5 बचा हुआ है। हम क्या जानते हैं कि नीचे में 2 और 5 रहे तो शांत होता है, तो ये क्या हो जाएगा शांत, तो यहाँ लिख देंगे ये शांत है। और जब शांत हो गया तो क्या करेंगे 2 की संख्या 5 की संख्या क्या है आपस में बराबर है। अगर मान लीजिए कमी रहता है तब ना ऊपर से गुना करते हैं, यहाँ तो कमी है ये नहीं है, जैसे 2 रहता 2 का 5 एक रहता कमी होता ऊपर से गुना करते, या 5 ही रहता 2 ये कमी रहता ऊपर से गुना, या तो है ये नहीं है। तो जब नहीं हो तो गुना नहीं करते हैं। 7 बट्टा 2 पंचे हो जाएगा 10, और 10 के मतलब पॉइंट के बाद एक अंक खुद दे 7 है तो 7 दे के 0 देंगे तो 0.7 हो जाएगा, जो फाइनली क्या है इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला है सवाल है 17 बट्टा 8 है। जो है 5वां नंबर सवाल है 17 बट्टा 8 है। 17 को रहने देंगे, 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा शांत। क्लियर है, यानी कि नीचे में सिर्फ 2 आया तो मेरा क्या हो गया शांत हो गया। अब क्या करते हैं 17 को रहने देते हैं, 2 तो 3 को है तो 2 का पावर हो जाएगा 3। अब देखिए 2 तो है लेकिन 5 है ये नहीं है। अब 5 भी कितना चाहिए 2 3 को है तो 5 भी कितना चाहिए 3 को चाहिए, और नहीं है तो क्या करेंगे 3 को 5 से ऊपर गुना करेंगे और 3 को 5 से क्या करेंगे नीचे गुना करेंगे। क्लियर है बात, 3 को 5 से ऊपर नीचे गुना किए, ये जस्ट पहला नंबर सवाल जैसा ऊपर को पूरा फाइनली गुना करेंगे 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि आ गया 5 गुने 5 गुने 5 के तो लगभग हो जाएगा 125। 125 में क्या करेंगे 17 से गुना करेंगे, 17 पचे 85 का 5 बचेगा 8, 17 दूना 34, 34 8 हो जाएगा लगभग, सॉरी 17 पचे 85 का 5 ना था, बचेगा 8, 17 दूना 34, 34 8 हो जाएगा 42 के 2 बचेगा 4, 17 इक्कीस 17 4 हो जाएगा 21, यानी कि 2125 हो गया। तो ऊपर लिखेंगे 2125 और नीचे क्या होगा 2 का पावर 3 हो जाएगा, अब 5 के पावर कितना हो जाएगा ये भी पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 को 5 ना है पावर 3 कर दिए। ऊपर है 2125 और नीचे दोनों का पावर जब बराबर है तो बेस क्या होगा गुना हो जाएगा, 2 पंचे 10 का पावर हो जाएगा 3, 2125 10 के पावर 3 के बाद एक पर कितने जीरो 3 को जीरो, 3 को जीरो से भाग देने का मतलब क्या हो जाता है कि पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए, तो 5 लास्ट में यहाँ है, ये सॉरी ये 5 है, 5 लास्ट वाला हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर पॉइंट देंगे 3 अंक पूर गया, चौथा अंक बचा हुआ 2 तो हो जाएगा 2.125, जो क्या है इसका फाइनली आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल बचा हुआ है जो 5 बट्टा 6 है। सवाल है छठा नंबर सवाल है, छठा है 5 बट्टा 6 है। 5 बट्टा 6 को तोड़ने के बाद 5 है, 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जब अशांत हो गया है ना तो इस विधि से नहीं निकलेगा, उसके लिए तरीका वही कि भाग देंगे, 5 बट्टा 6 हो जाएगा, 5 में हम 6 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 6 से कटेगा 0 50 होगा, 6 8 48 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 कट गया 0, 2 छक हो जाएगा 18, फिर बचेगा 2 0, 2 छक 18, फिर बचेगा 2 0, 2 छक 18, इस पर रह जाएगा। इसका मान आएगा 0.866 इन्फिनिटी चले जाएगा, और जब 0.866 से आया था 8 6 पर हो जाएगा रेकनिंग, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। जो संख्या का रिपीट होता है ना वो मेरा क्या होता है उस पर रेकनिंग देते हैं, तो रेकनिंग वाला सवाल ये दे देंगे, यानी ये सवाल हमें पी यानी कि 2 के पावर m 5 बार n के रूप में नहीं टूटेगा। इस सवाल को क्या करेंगे भाग दे के ही बनाएंगे। चलिए अगला सवाल आते हैं, 5वां नंबर सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय कौन अपरिमेय है कौन नहीं है, परिमेय की स्थिति में के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, इसका कंडीशन समझिए। पहले परिमेय अपरिमेय सवाल उसमें बनाएंगे 5 नंबर, उससे पहले कुछ वर्ड समझ लीजिएगा, परिमेय कौन होता है अपरिमेय कौन होता है। यदि कोई संख्या मान लिए कि पॉइंट के बाद पूरा समाप्त हो गया, क्या हो गया समाप्त हो गया, तो ये परिमेय होता है। क्यों पॉइंट उड़ाते हैं तब बट्टा में 1 पर 3 को 0 दे सकते हैं, 2 को रहेगा 2 या 3 को 0 देते हैं। अगर कोई संख्या रिपीटेशन में हो 2 5 2 5 2 5,
या 0.666 इन्फिनिटी में जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। क्यों, पॉइंट वाला को हटाकर रेखनी चढ़ाते हैं और रेखनी वाला मेरा क्या होता है, परिमेय होता है। और जिस पर रेखनी हो उसको भी p/q में लाते तो वो भी परिमेय है। लेकिन जिस पर न रेखनी हो न दोहराव हो, मतलब 0.01200000012 क्या देख रहे हैं कि 1 0 1 2 है, फिर 2 0 3 0, मतलब एक जैसा नहीं बढ़ रहा, इसमें एक के जैसा है, 2 5 2 5 2 5 है, ये भी 6 6 एक के जैसा है, तो ये होता है परिमेय होता है। ये दोनों तीनों क्या होता है, परिमेय होता है। ये तीनों हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये अकेला जो होता है ना, ये होता है अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय होता है, यानी कि न रिपीट हो, रिपीट एक जैसा नहीं हुआ, रिपीट तो हो रहा है 0 12 0, लेकिन 2 0 3 0 होता है, न रिपीट होगा न रेखनी रहेगा, तो इस कंडीशन में अपरिमेय होता है। परिमेय कब होता है, पॉइंट का पूरा खत्म हो जाएगा, परिमेय है। एक के जैसा संख्या रिपीट होगा तो परिमेय, और रेखनी है तो परिमेय है, न रिपीट न रेखनी होता अपरिमेय। अब ऐसे सवाल को समझना होगा कि जो पूरा खत्म होता है उसको उड़ाते तो बट्टा में 1 पर 0 आता है, इसका रूप 2 के पावर m गुने 5 बार n आता है। लेकिन रिपीट वाला और रेखनी वाला का रूप 2 के पावर m और 5 बार n नहीं होता है। और यही सवाल हमसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि पहला बात तो ये बताइए कि परिमेय अपरिमेय कौन है, और तब बताइए कि Q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आता है कि नहीं आता है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, परिमेय होने के लिए खत्म होगा तो परिमेय है, रिपीट होगा तो परिमेय है, रेखनी है तो परिमेय कहेंगे। और न रिपीट हो रहा, एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है, न खत्म हो रहा तो कहेंगे अपरिमेय है। अगर खत्म हो गया है तो कहेंगे इस रूप में है, रिपीट है, रेखनी है तो कहेंगे नहीं है। देखते हैं 5 में 4 गो सवाल है, पूरे सवाल को समझते हैं। 5 के चारों सवाल में पहला नंबर जो सवाल है, 5 का पहला नंबर सवाल, उसमें लिखा हुआ है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन पूरा पर रेखनी लगा हुआ है। अभी हम क्या बताएं कि रेखनी वाला को परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। लेकिन परिमेय में भी अशांत होता है, क्योंकि ये रेखनी है तो अशांत होगा, मतलब हमेशा बढ़ता रहेगा। और जो अशांत होते हैं ना, इसको 2 के पावर m गुने 5 बार n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जाता है। इतना भाषा लिख देंगे, ये हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि रेखनी वाला परिमेय हो गया, ये अशांत होता है, इसीलिए 2 के पावर m इंटू 5 बार n के रूप में नहीं लिखा जाता है, या इसी को 2 के पावर n गुने 5 बार m के रूप में नहीं लिखा। इस दोनों में से कोई भाषा प्रयोग करते हैं। BTC में इसका उपयोग किया गया, भारतीय में इसका उपयोग किया गया, तो कोई भाषा लिख दीजिए कि इसको क्या करेंगे, 2 के पावर n 5 बार m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है वही सवाल जैसे B नंबर में लिखा हुआ है कि 0.120 है, 0.120120100010 है, फिर 1 2 4 को 0, इस प्रकार से बढ़ रहा है आगे। यानी सवाल है। अब कर देखिए, रिपीट तो हो रहा है 120 रुपये, लेकिन 1 0 है, एक जगह 2 0 3 0 4 0, एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है। एक जैसा रिपीट नहीं होगा तो ये हो जाता है अपरिमेय। और जब अपरिमेय होगा तो ये कंडीशन नहीं बताना है कि होगा कि नहीं होगा। अपरिमेय तो होबे नहीं करता है, परिमेय में बताना था। अपरिमेय जब हो जाता नहीं बताना, लिख देंगे ये अपरिमेय है। यानी ये परिमेय है लेकिन इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये अपरिमेय है, तो इसको तो कोई बातें नहीं है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला सवाल जो तीसरा नंबर सवाल में है। तीसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है, यानी सी नंबर, सॉरी 3 नंबर नहीं, ABC दिया हुआ, तो सी नंबर में है 5.12537 है, 537 और सब पर बिंदु दिया है। बिंदु का मतलब ही रेखनीय होता है। क्या होता है, रेखनीय। यानी कि इसका मतलब है 5.12 और 537 है, सब पर रेखनी है। और रेखनी वाला कभी बताया क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। और ये अशांत होता है। आज जब रेखनी वाला सवाल को है ना 2 का पावर m और 5 पावर n के रूप में क्या करते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। आइए सवाल क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है। ये क्या हुआ कि ये परिमेय है लेकिन अशांत है, यानी कि रेखनी वाला सवाल जब भी आता है 2 का पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। यहीं तक ये फाइनल आंसर हो जाएगा। वही डी नंबर सवाल क्या कहता है कि डी नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 0.35 और फिर 5 3 है, 5 3 5 5 3 है, डॉलर लगा हुआ है।
यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो सवाल है 3 5 है, 3 5 है, लेकिन फिर 5 3 आ गया, फिर 5 5 आ गया, फिर 3 आ गया, एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 3 5 आया तो सब जगह मेरा 3 5 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों 3 5 तो है, लेकिन ये सब 3 5 नहीं है। जब नहीं है तो एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है। एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय है। क्या आएगा, अपरिमेय। और जब अपरिमेय होगा तो किसी रूप में लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। क्लियर है? यदि समझ में आ गया हो तो लाइक कर दिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कीजिएगा। इससे पहले का वीडियो जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए। इसके बाद अगला चैप्टर बहुपद नहीं, इसके बाद साधित प्रश्न बता देंगे। साधित प्रश्न भी इसके बाद वाला वीडियो रहेगा, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अगला चैप्टर बहुपद शुरू हो जाएगा उसके बाद।